किन किन बच्चों को फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक चाहिए? जी हाँ, अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जिनको आप क्वेश्चन बैंक चाहिए, लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आरुषि बास लेके आई हूँ आपके लिए सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मिलेंगे सारे मैक्सिमम जितने जो क्वेश्चन आए हैं सारे वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। बस इतना कर लो और कुछ मत पढ़ो, एकदम आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। तो आज मैं आपसे क्लास 9th चैप्टर 1 मोशन के क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगी। मैं डेली नेक्स्ट चैप्टर नए नए चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन बैंक आपको दूंगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे फॉलो करना है। जो जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आप 100% लिख के रख लीजिए, वो जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। अगर आपने इतना भी कर लिया आपके 85% मार्क्स पक्के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक। मैं क्वेश्चन बैंक आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप या तो बुक में मार्क कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डिफाइन द फॉलोइंग्स। डिफाइन द फॉलोइंग्स, फिजिक्स में आपने देखा है कई सारी आपके टर्म्स हैं, जैसे कि मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड सो ऑन। तो डिफाइन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो नोट डाउन कीजिए या मार्क कीजिए। सबसे फर्स्ट आपका डिफाइन, इसमें सबसे फर्स्ट है मोशन। अच्छा, एक और चीज, किसी भी चीज को आप डिफाइन करेंगे तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी मेंशन करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है मोशन विद एग्जाम्पल, सेकंड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद एग्जाम्पल्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि जिसमें अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एंड देन रिटर्न टू इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका टोटल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ है आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सबको डिफाइन करना है और विद एग्जाम्पल। अब जैसे आपका स्पीड है तो स्पीड पे क्या करेंगे, आप इसका फॉर्मूला भी शो करके दिखाएंगे, दैट स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये सारी डेफिनेशंस हैं आपकी, डेफिनेशंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है, ये इनमें से ही आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसमें से ही आपके फिलअप्स में आ सकता है। तो डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि बस आपने लर्न कर ली, दिमाग से समझ के लर्न कीजिएगा कि इसका क्वेश्चन कहीं में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी हो सकता है, कुछ टर्म आ जाए और उसके बारे में कुछ नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि डिफाइन वाला क्वेश्चन सिर्फ डिफाइन में ही आएगा, ये किसी और तरह से या किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट लिखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एग्जाम्पल एक्सिलरेटेड मोशन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरेटेड मोशन में जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। तो ये तो आपके हो गए सारे डिफाइन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आएगा डिफरेंसेस, कि आपको चैप्टर 1 मोशन में से कौन कौन से डिफरेंसेस प्रिपेयर करने हैं। कुछ डिफरेंसेस तो आपके जो आपने डिफाइन द फॉलोइंग किया है उसमें से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस में भी हम सबसे पहले तो डेफिनेशन ही मेंशन करते हैं, तो आपका एक डिफरेंस तो डेफिनेशन से ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और जो डिफरेंसेस है वो आपके बुक में गिवन है। तो डिफरेंसेस में कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे फर्स्ट है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आप सभी से कहूंगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही दिखाना, और एग्जाम्पल भी ऐसा करना जिसमें वो सेम पॉइंट पे वापस आ रहा है, क्योंकि तभी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस आपका कुछ वैल्यू होगी। सेकंड है आपका स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर आता है आपका इसमें डेरिवेशन। भाई देखो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो डेरिवेशन आपको पता है कौन सा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से आपकी बुक में दी हुई है, पहला है आपका न्यूमेरिकली, दूसरा है आपका बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। न्यूमेरिकली वाला इतना नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा इजी है, ज्यादातर आपका ग्राफिकली वाला पूछा जाता है कि ड्राइव द इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये आपको 101% प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आप न्यूमेरिकल वाला भी करेंगे, बाय चांस वो आ जाए, वो बहुत इजी है, वो आप कर सकते हैं, पर ग्राफिकल वाला जरूर करके जाइएगा, उसमें से ही आता है, आपका लॉन्ग में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक तो आएगा। और अगर आपको वो समझना है मुझसे तो मैं उसकी अलग वीडियो
आपको बना दूंगी। मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि किन किन बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफिकली मेथड से समझना है। तो मैं आपको एक नई वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मुझसे लाइव कहेंगे तो मैं लाइव आके आपको समझा दूंगी, बट आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो डेरिवेशन तो आपके ये हो गए। फिर आपके रीजनिंग क्वेश्चन फिजिक्स में या पूरी साइंस में जरूर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताकि आपको पूरा चैप्टर रीड ना करना पड़े, आपको क्वेश्चंस फाइंड ना करने पड़े कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरी एक चैप्टर रीड करके एक समरी आपको दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मत कीजिए, बस इतना ही पढ़ के चले जाइए, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। वो पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता है कभी, पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है या होता है, तो क्यों होता है ऐसा, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसका आपको वही ग्राफ के थ्रू, एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना है। बुक में आपको पूरा का पूरा गिवन है। आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं या आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। फिर आपका भी इसमें ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके लखमीर मंजीत में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के और स्पीड टाइम ग्राफ के, वो जरूर प्रिपेयर कीजिए। मैंने एक वीडियो भी उस पे डाल रखी है अपने चैनल पे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको फिर से एक नई वीडियो बना के वो समझाऊंगे। तो ये आपका था चैप्टर 1 मोशन का क्वेश्चन बैंक, जिसमें से क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, आने के चांसेस ज्यादा हैं। इनके अलावा और कुछ है ही नहीं आपकी बुक में टॉपिक, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ चैप्टर अगर नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए, बस ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बस आप ये प्रिपेयर कर लीजिए। आपको मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, आपके 85 प्लस मार्क्स पक्के हैं। आपके पेपर कितने का होता है, जितने का भी होता है, आपके 85 प्लस आपके पक्के हैं अगर आपने मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। आज मैंने चैप्टर 1 मोशन बताया है, अब मैं बताऊंगी और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन चेक कीजिए, आपको कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आंसर आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और बच्चों को पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। बाय बाय।